अब तो सरकार ही देखो जी, क्योंकि अब मेरे पास इतने पैसे को नहीं कि मैं दोबारा तो ये सारी चीजें कर सकूं। मैं तो खुद इतनी कमजोर हूँ, मतलब 2 दिन में तो मुझे होश आया है। अब मेरे में इतनी हिम्मत को ना कि मैं जाके लाइन में खड़ी हूँ और मैं लाखों रुपए उन CLU के दूं। अब तो सरकार मेरे तक सारी चीज देवे, इधर ही बनाने की परमिशन देवे। और जिंदगी में कदे किसी कलाकार गिला या जो कल्चर ने ऊपर उठाने खातर कोई प्रयास करे है उस पर कदे आँच ना आवे, यो वादा मैंने सरकार। बेटी पढ़ाओ, पर जब बेटियां कुछ करे है ना तो सरकार यो करे। लेके आई थी और उन्होंने मेरे फोन भी छिनवा लिए और बोला कि इनको पकड़ लो जब तक मतलब यहाँ पे ऊपर से हमें ऑर्डर है कि यहाँ पे एक ईंट भी नहीं बचनी चाहिए। तो कहाँ से उन्होंने कुछ बताया हो, कहाँ से ऑर्डर मिले हैं? मैंने उनसे पूछा, मैंने ये भी बोला कि आप रिटर्न में मुझे ऑर्डर दिखाइए। तो उन्होंने शुरू में तो मुझे मिसगाइड किया, ये बोला कि हमारे पास सीधा DC साहब के ऑर्डर हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने किसी फ़ोन से जो सोनीपत के DC हैं मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर मेरी फिल्म सिटी तोड़ रहे हैं और आप प्लीज़ मेरी मदद कीजिए और ऐसे ऐसे ये कह रहे हैं कि ये DC साहब के ऑर्डर हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे कोई ऑर्डर नहीं है और मुझे इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। तो तुरंत मैंने ATP को बोला, मैंने कहा प्लीज़ आप यहीं रुक जाइए, आप या तो ऑर्डर दिखाइए। मेरी देखिए अभी मेरी DC साहब से बात हुई है और उनके कोई ऑर्डर नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो इस डिपार्टमेंट के हेड है पांडुरंगा जी, उनके रिटर्न में ऑर्डर हैं। तो मैंने उनको बोला अगर आपके पास ऑर्डर है तो शो मी, दिखाइए मुझे। तो वो भी उन्होंने नहीं दिखाया और सब कुछ वो 1.5-2 घंटे में ख़त्म करके और चले गए। मैडम जी प्रोजेक्ट नहीं है। जिस वक्त भारतीय संस्कार और संस्कृति मिटने लग रही है, आपने एक अदना सा प्रयास किया कि मैं हरियाणा की संस्कृति को बचाऊं, लेकिन आपके सपनों को चूर कर दिया गया। क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है जी ये, और कहने आज के दिन मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। क्योंकि एक 13 साल की बच्ची ने एक सपना देखा था। मैं हमेशा सोचा करती कि सब मुंबई क्यों जावे हैं, सब पंजाब क्यों जावे हैं शूट करने, वह लोग यार्ड क्यों नहीं आते। तो वो ही मैंने एक छोटा सा प्रयास करा था, क्योंकि मन ने पता है मैं एक फीमेल आर्टिस्ट हूँ और मेरे साथ और भी भाने इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। कह रहे हो कि कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब शूट होता था उसके पैसे लगते थे या फ्री था वो चीजें? नहीं, वो चीजें हम आर्टिस्ट मतलब मिल बांट के भी कर लेते थे। और हमें जब देखा किया तो उसकी बुकिंग के पैसे ले तो रहे थे ना। तो मेंटेनेंस का तो लगता है ना जो चीजें मैंने अरेंज की थी, क्या लोकेशन का नहीं। सुनो तो पहले भी तो आप परमिशन कुछ ले सकते थे, क्या गलती आपकी तरफ से भी नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है? आप ये देखिए ना कि उस चीज का मतलब कमर्शियल अभी तो हमने लॉन्च ही नहीं किया था, इनोग्रेशन ही नहीं किया था। लीगली तरीका क्या है ना, परमिशन तो लेनी होती है किसी चीज की। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपसे भी गलती हुई? वहाँ उन्होंने गलत किया। भाई साहब आप एक बात बताओ, मैं मेन रोड के ऊपर मकान बना रहा हूँ, जिस दिन मैं न्यू रखूंगा सरकार को पता होगा ना। वो रेजिडेंशियल एरिया होता है, ये सुनो मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ, कहीं भी मैं कोई भी गलत कार्य कर रहा हूँ, सरकार की नोटिस में वो चीज होती है, पहले ही आके बंद क्यों नहीं करवा देती उसको? 2 साल के बाद ही सरकार पूरा बनने का इंतजार क्यों किया और मुझे नोटिस क्यों नहीं दिया? मुझे खाली करने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? मुझे तोड़ने का नोटिस क्यों नहीं दिया गया? विभाग वो कहता है जिसकी जमीन थी हमने उसको नोटिस दिया। उन्होंने नहीं दिया, अगर दिया तो वो शो करे ना, वो इस चीज को प्रूव करे कि हमने दिया। जिनकी लैंड थी उन्होंने एफिडेविट दिया हुआ है कि एग्रीकल्चर लैंड है। 4 बार नोटिस है वो जारी हुए हैं। कोई भी देखो जी, उनने अगर अपने घराएं पाड़ के गिर लिया हो ना नोटिस, तो वो एक अलग बात है, किसी साजिश के तहत होया हो तो। लेकिन मेरे तक या मतलब जो इस लैंड के ओनर है उन तक कोई भी नोटिस नहीं पहुंचा। आपने ये जो जमीन है वो रेंट पर ये लीज पे ली हुई है। कितने साल की? 20 ईयर्स। अभी आपने एक बड़ा आरोप है वो लगाया है कि DTP विभाग है वो CLU के लिए करोड़ों रुपए का रिश्वत है वो ले रहा है। उसको लेकर किस तरह से अब आप कार्रवाई करने जा रहे हो? कोई डिमांड आपसे की गई हो या आपको लग रहा है कि उसी लिए तोड़ा गया हो? ऐसा भाई आप किस बात का जवाब मैं दूंगा? आप किसी भी मैडम मेरी बहन है, मैं मेरी बहन की तरफ से ही बोल रहा हूँ, यहाँ से इकट्ठे हुए ही हमारा परिवार है। जो आप बोल रहे हो ना बार बार कि आपने आरोप लगाया है कि CLU के लिए पैसे मांगे जाते हैं, मैं हाल फिलहाल CLU के लिए घूम रहा हूँ। हमारे जोगिंदर पहलवान जी कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट जिनका अखाड़ा है खरखोदा के अंदर, उसके लिए CLU के लिए घूम रहे हैं। कम से कम 2 महीने घूमते हुए हो लिए। किसी भी सरकारी ऑफिस के बाहर जाते हैं ना, अगर आपकी जेब में खर्चा है
तो आप अंदर जाके एंट्री कर सकते हो, वरना आपको कोई नहीं पूछता। ये बात आपको भी पता, ये बात हमारे को भी पता। ये बहन आरोप नहीं लगा रही, ये सच्चाई बता रही है, जो सच्चाई होती है। आप कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए, एक मोहर मरवाने के लिए भी जाते हो तो आपसे पहले अगर आपने 500 रुपये बाहर खड़े हुए जो भी अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के बाहर जो गेट पे खड़े संतरी होते हैं ना, उनको 500 रुपये दे देते हो तो आपका काम 1 सेकंड में हो जाता है। अगर आप पैसे नहीं देते हो, लाइन में लगे रहो, आज अफसर नहीं बैठे कल आना, ऐसे ही घुमाते रहते हैं भाई। लेकिन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं चिकारा साहब, उसको लेकर क्या कोई आपने मुख्यमंत्री को इस बात सर जीरो टॉलरेंस अभी करनाल के DTP 1 करोड़ की रिश्वत में मिले हैं। हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस जैसा यहाँ भी हो सकता है? हम आपसे कह रहे हैं ना, यही देखिए वो तो मैं तो यही चाहती हूँ कि सरकार निष्पक्ष जांच करवाए तो वो चीजें सारी सामने आ जाएंगी। और वैसे तो ये सरकार मतलब इतने सालों से ये कहती है कि भी हम फिल्म पॉलिसी लेके आएंगे, जब हम कलाकार है ना उस फिल्म पॉलिसी का फायदा ही नहीं होगा तो वो कहीं अपने भीतर में देकर मरेंगे की सरकार। बिल्कुल। और एक कलाकार हमेशा हर सरकार का नुमाइंदा होता है। अब जब सरकार नुमाइंदों को ही मार देगी तो तो सरकार ने एक झटके में सबका सब खत्म कर दिया।